अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ APL T20 पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इस दफ़ा फिर आपने 7,000 रुपये का नुकसान कर दिया है। क्यों हारिस? 7 मैचेस थे जिनको प्रेडिक्ट करना था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके 6 मैचेस तक बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन एक मैच अल्लाह बादशाह जो है वो सबकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका और 7,000 रुपया कई लोगों के हाथ से छीन कर ले गया। और इस मैच का मैंने हारिस आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि देखना कहीं इस मैच में अपसेट ना हो जाए। तो खैर इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इस दफ़ा भी हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। और इस दफ़ा क्वेश्चन हारिस कितने होंगे? इस दफा 2 क्वेश्चंस होंगे। इस दफ़ा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को फिर से एक दफ़ा मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, जो कि अभी तक आप लोगों में से किसी ने नहीं लिया यार। इसी तरह कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई कामयाब लाजमी हो जाएगा ये लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वीक के मैचेस की। इस दफ़ा 9 नवंबर और 10 नवंबर 2 दिन मैचेस थे, कुल मिला के 7 मैच हुए और काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए और चेज भी हुआ उनमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं इस वीक में। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं जी, हारिस बताएं नाजरीन को आईसी स्पोर्ट्स वर्सेस पिच स्ट्राइकर में क्या हाईलाइट्स हैं। तो मान सबसे पहले तो मज़ेदार बात यह है कि हमेशा की तरह हर APL की तरह एक दफ़ा फिर से क्रिकेट कम्स होम हुआ और पी ब्लॉक के अंदर मैचेस आए। पी ब्लॉक के अंदर हमने मैचेस करवाए। आईसी स्पोर्ट्स और पिच स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच खेला गया। आईसी स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए, जिसके अंदर उनका एक बड़ा कोलैप्स हो गया था। बिल्कुल। लेकिन इरफान शफी खड़े रहे और उन्होंने 32 बॉलों पर 56 रन बनाए और अपनी टीम को एक अच्छा स्टैंड दिया, जिसकी वजह से वो 191 रन पर पहुंच गए। एक टाइम पर तो हमें लग रहा था कि शायद आईसी स्पोर्ट्स यहां से गई, कोलैप्स कर गई है। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी पता था कि उनके 11 के 11 खेलने वाले हैं, एंड पे आके उनमें से कोई भी एक ऐसा प्लेयर आएगा जो आगे टीम का स्कोर अप कर देगा वहां पे। पिच स्ट्राइकर्स के बॉलर की मैं बात करना तो जरूर चाहता था, लेकिन जब फिर बाद में आईसी स्पोर्ट्स ने उनको बुरी तरह पीटा तो उसके बाद मेरा ख्याल है कोई बॉलर ऐसा रहा नहीं जिसकी हम परफॉर्मेंस यहाँ पे बता सकें। एक बॉलर हैं हुसी, जिन्होंने 4 आउट किए जरूर, लेकिन साथ उन्हें 58 रन लग गए, तो इन 4 आउटों का कोई फायदा ना हो सका। अगर हम बात करें पिच स्ट्राइकर्स की, तो पिच स्ट्राइकर जब चेज करने आई तो उनकी इनिंग सी सॉ रही, कभी वो अप हो जाते थे, कभी डाउन हो जाते थे, लेकिन आईसी स्पोर्ट्स हर टाइम पर उनके ऊपर भारी ही रहा। उनकी ये 199 रन के नतीजे में आईसी पिच स्ट्राइकर सिर्फ 170 रन बना सकी और इस तरह आईसी स्पोर्ट्स ने ये मैच 29 रन से जीत लिया और मैन ऑफ द मैच ऑफ कोर्स इरफान शफी रहे। इसमें एक चीज़ की मैं तारीफ करूंगा कि पिच स्ट्राइकर की फील्डिंग काफ़ी अच्छी रही वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी जी जी अच्छे जी। और मज़ेदार कैचेस पकड़े, जिसके नतीजे में आईसी स्पोर्ट्स ऊपर से कोलैप्स कर गई। लेकिन उसके बाद एज यूजुअल उनका कोई भी एक प्लेयर आता है और वो सारी उम्मीदों पे पानी फेर के चला जाता है। आपने कैचेस की बात की तो मुझे याद आया कि एक बैट्समैन थे, आई थिंक अकील भाई थे शायद आईसी स्पोर्ट्स के, उन्होंने शॉट हवा में मारी थी। पिच स्ट्राइकर के एक फील्डर ने उनका कैच पकड़ा, जिसने के व्हाइट कलर का हुडी ऊपर पहना हुआ था। जी। तो अगर उस वक्त आईसी स्पोर्ट्स के कैप्टन इमरान भाई इसको क्लेम करते तो ये 9 बॉल उनको मिल जाती, लेकिन उनके भी ध्यान में नहीं रहा और उनको शायद याद नहीं रहा। मैंने बाद में उनको बताया तो उनके ज़हन में आया कि मुझे यार याद ही नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं। जिसके बाद उस फील्डर ने फौरन अपना हुडी उतार दिया और इस तरह ये उनको एक बड़ा नुकसान हुआ आईसी स्पोर्ट्स वालों को। तो बिल्कुल। बाकी कैप्टन्स को भी चाहिए कि खाली फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पे ना ध्यान दें, इन दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की, ट्रस्टिफाई वर्सेस किंग्स 11। काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच हुआ। किंग्स 11 ने टॉस जीता, वो भी ट्रस्टिफाई के लड़के कम होने की वजह से आई थिंक हारिस। जी, उनके प्लेयर्स पूरे नहीं थे। और उनके ओवर्स भी कम हुए, दो 18 ओवर्स की इनिंग्स उनको खेलनी पड़ी लड़के कम होने की वजह से। लेकिन फिर भी ट्रस्टिफाई ने आते साथ ही मार दाड़ ऐसी शुरू की कि 280 रन बना डाले पूरे 18 ओवरों में। अगर उनको 2 ओवर और मिल जाता है तो वो तो 300 प्लस बिल्कुल हो जाने थे वहाँ जी पे। बिल्कुल। और किंग्स 11 ने भी काफ़ी अच्छा ताकुब किया उसका। लेकिन पहले बात करते हैं ट्रस्टिफाई की बैटिंग की। तो इनके ओपनर कुछ खास न कर पाए, लेकिन उसके बाद वन डाउन पे आने वाले ज़ैद बट एज यूजुअल जिनका आपने पहले ही कहा था कि प्लेयर टू वॉच प्लेयर टू आउट वॉच होंगे। आउट होंगे, और वही हुआ। उन्होंने 76 रन बनाए 28 बॉल्स पे। और मैं बताता चलूँ कि मेरे काफ़ी प्लेयर टू वॉच आउट ठीक हुए हैं, अभी मैं आगे आगे आपको और भी बताऊंगा। तो 76 रन की उन्होंने इनिंग खेली, 8 छक्के और 6 चौके लगाए उसमें। उनका साथ कैप्टन ने भी दिया, कैप्टन बिलाल 52 रन बनाए 31 बॉलों पे। उसके बाद उर्वा भट्ट ने भी काफ़ी क्लासिकल छक्के लगाए वहाँ पे, 15 बॉलों पे सिर्फ 7 छक्के लगा के 47 रन बना डाले वहाँ पे। नोमान 280 रन बने, लेकिन मैं आपको बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आया वो उर्वा भट्ट की शॉट्स का आया। उन्होंने क्या एफर्टलेस शॉट्स मारी हैं, उनकी बैटिंग देखने का मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। बिल्कुल। एक तो बिल्कुल सीधा बैट और ऊपर से टाइमिंग इतनी अच्छी कि उनके मेरे ख्याल में को 12 से 15 बॉल तो क्वार्टर के पीछे जाके गिरे, वो जो मिले नहीं है दोबारा। तो खैर इस चीज़ की हम माजरत चाहते हैं क्योंकि ग्राउंड हमारा ऐसा ही है। तो अगर बात करें किंग्स 11 की बॉलिंग की, तो कोई भी बॉलर इनमें, जब जारी बात है 280 रन पड़े होंगे तो कोई भी बॉलर उसमें ऐसा नहीं होगा जो इकोनॉमिकल हो। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सारों को बहुत ही बुरी तरह उन्होंने मारा। तो जब किंग्स 11 बैटिंग पर आई
तो इनके ओपनर इमरान काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 24 बॉलों पे 50 रन बनाए, 6 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया। उसके बाद वन डाउन पे आने वाले शावेज़ एंड तक खड़े रहे, आखिरी कुछ ओवरों में जाके वो आउट हुए। मेरे ख्याल में 19वां ओवर था जिसमें वो आउट हुए। 41 बॉलों पे 90 रन बनाए, उन्होंने 9 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए, लेकिन इनका साथ किसी ने नहीं दिया वहाँ पे, ये अकेले ही वहाँ पे खेल रहे थे। नुमान, इनके एंड पे एक बैट्समैन आए थे एहसन भट्टी, जिन्होंने 13 बॉल्स में 12 नॉट आउट रन बनाए हैं। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट रहा। इनकी जगह अगर कोई और बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग कर रहे होते तो शायद किंग्स 11 के टारगेट चेज भी कर लेते। बिल्कुल जी, देखें आप 26 रन से सिर्फ वो हारे हैं, तो अगर ये 13 बॉलों पे कोई 20-22 रन बना जाते तो फिर भी ये टारगेट तो बहुत डिफरेंस बन और जाता आसानी से चेज भी हो सकता था। खैर, जी। तो ये मैच काफ़ी क्लोज लेके आके किंग्स 11 एक दफ़ा फिर अपना मैच हार गई। दोनों मैच ये इन्होंने काफ़ी क्लोज लेके जाके हारे हैं। तो अब बात करें तीसरे खूंखार मैच की बात करने लगे हैं। खूनखार जितना समझ रहे थे उतना हुआ तो नहीं। खैर, वन साइडेड ये मैच टीम अल्लाह बादशाह ने जीत लिया। ये मैच हुआ टीम सी कंपनी वर्सेस अल्लाह बादशाह। टीम सी कंपनी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मैं ये कहूंगा कि हारिस तीसरी बार मुसलसल उनको उल्टा पड़ा तीसरी बार उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला और किया। तीसरी दफा 200 प्लस रन खाए हैं। हर मैच में पिछले से ज्यादा रन खाने की कोशिश कर रहे हैं वो। देखें, जब आपके पास बॉलिंग, आपको पता है कि आपके पास बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करें, अगली टीम के लिए एक अच्छा टोटल बनाएं। 200 प्लस का 230 240 आराम से बन रहे थे वहाँ पे। पहली इनिंग में एक तो प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, आपके बैट्समैन ज़रा खुल के खेलते हैं, तो आपकी बैटिंग अगर वहाँ पे कामयाब हो जाती है तो आपके बॉलर्स को ऑटोमेटिकली विकेट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि टीम अल्लाह बादशाह ने किया। टीम अल्लाह बादशाह को पता था कि उनकी बैटिंग ही उनका स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग इतनी खास नहीं है टीम सी कंपनी की, जिसकी वजह से टीम अल्लाह बादशाह के बैट्समैनों ने उनके उनके ऊपर खुल के अटैक किया। तो अगर बात करें टीम अल्लाह बादशाह की बैटिंग की, तो शानी इस दफ़ा 40-42 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वो उनको मौके बहुत दिए हैं टीम सी कंपनी ने। नमान, बात खाली मौकों की नहीं है, बात यह है कि शानी ने 39 बॉल्स पे 43 रन किए हैं। इतने चांसेस मिलने के बाद भी अगर वो 39 बॉल्स पर 43 रन करेंगे तो ये अल्लाह बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है नॉकआउट मैचेस के लिए। बिल्कुल, आप पिछले मैचेस भी देखें तो शानी फॉर्म में नहीं है। इस दफ़ा भी वो काफ़ी कैचेस ड्रॉप होने की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ तक पहुँचने के बावजूद वो काफ़ी कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए जिस तरह वो पहले खेलते होते हैं। तो खैर, फिर उसके बाद जो आपका एक और प्लेयर टू वॉच आउट, एक और प्लेयर टू वॉच आउट 2 मैच, और दूसरा प्लेयर टू वॉच आउट फाहद भट्टी, वन मैन शो, 112 रन नॉट आउट, 40 बॉलों पे 16 छक्के 2 चौके। क्या ही मजेदार इनिंग खेली है फास्टेस्ट उन्होंने। 50 भी बनाई और फास्टेस्ट 100 भी बनाया जी आईपीएल बिल्कुल, का। इस सीजन का फास्टेस्ट 50 और फास्टेस्ट 100 भी बना डाला, और बताया कि मैं ही हूँ भाई प्लेयर टू वॉच आउट। तो ये वन मैन शो बैटिंग में था। और बॉलिंग की बात करें अगर सी कंपनी की, तो उनके कैप्टन के अलावा कोई भी बॉलर वहां पे अच्छा नहीं रहा। उनके कैप्टन सैयद अली काफी अच्छी बॉलिंग की वो इस मैच में। इकोनॉमिकल जरूर रहे लेकिन विकेटलेस विकेटलेस रह रहे। गए, कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉलिंग इकोनॉमिकल थी। बिल्कुल, एक बात करें तो उनके फील्डर्स की काफ़ी रिलैक्स नज़र आए, कीपर्स ने कैच ड्रॉप किए जी, सी कंपनी ने काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए। तो अगर बात करें सी कंपनी की बैटिंग की, नुमान, पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा सी कंपनी ने काफी कैचेस ड्रॉप किए, तो फाहद ने 112 रन बनाए हैं नॉट आउट, इनके कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं? कोई भी नहीं, एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ। कोई भी कैच ड्रॉप बगैर नहीं कैच हुआ। ड्रॉप हुए 112 नॉट आउट रन बनाए हैं। बिल्कुल जी, अगर बात करें सेंचुरियों की, कि जब भी कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो लाजमी उसमें कोई ना कोई कैच लाजमी ड्रॉप हुआ होता है। जैसे लास्ट टाइम फारूक ने सेंचुरी की है तो मुझे पता चला उसके 2-3 इजी कैचेस ड्रॉप हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, फारूक का कैच तो इस दफ़ा भी ड्रॉप हुआ हमारे मैच में भी। यस यस, आफाक और महद उधर वहाँ पे खड़े थे, तो कैच दोनों ड्रॉप के दरमियान एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद लकीली तैयब ने काफ़ी अच्छी बॉल की और उसको बोल्ड कर दिया। चलें सी कंपनी की बैटिंग के बारे में अब थोड़ी बात कर दें। बैटिंग की बात करें तो सिवाय उसामा के कोई भी उनका एक ऐसा प्लेयर नहीं था। यहाँ बिलाल भाई ने एंड पे आके थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली थी। 2 प्लेयर्स के अलावा टीम सी कंपनी की बैटिंग मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुई। बिलाल भाई ने सिर्फ 13 बॉल्स पर 17 रन किए हैं। नुमान, कोई खास इनिंग्स तो नहीं उन्होंने खेली। उसामा की भी अगर आप इनिंग्स देखें तो 29 बॉल 40 रन है। आप ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा था वो। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। जब आपकी विकेट्स दूसरी साइड से गिर रही हों तो जाहिर बात है उसका पहला काम यही होगा कि मैं थोड़ी देर विकेट रोकूं, लेकिन जब भी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाते थे साथ में कोई ना कोई फिर से आउट हो जाता था, तो वो बेचारा अकेला वहां पे क्या करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नुमान। तो इस तरह ये मैच भी वन साइडेड टीम अल्लाह बादशाह ने जीत लिया। टीम सी कंपनी को एक मुश्किल में डाल दिया, दुविधा में डाल दिया, दुविधा में डाल दिया, या जो भी है। खैर, उनके लिए अब नेक्स्ट डू एंड डाई मैच है। यानी कि बाधाएं आ चुकी हैं उन पे अगले मैच में। बाधाएं आ चुकी हैं और मैच भी बड़ा खतरनाक आने वाला है। जस्टिफाई के साथ उनका मैच है जी, देखते हैं जी क्या होता है फिर। तो ये थे 9 नवंबर के मैचेस। अब बात करें 10 नवंबर के मैचेस की, तो जी बताएं हारिस, सबसे पहला मैच पिच स्ट्राइकर वर्सेस
सुपरस्टार, ये मैच पीसीएसआईआर ग्राउंड में खेला जा रहा था और हाई स्कोरिंग मैच हुआ और हाई स्कोरिंग चेज हुआ। ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हाईएस्ट चेज है अब तो तक, अब तक के लिए। नेक्स्ट का पता नहीं है, तो जी हारिस बताएं क्या क्योंकि हुआ। टूर्नामेंट जैसे आगे आगे जा रहा है बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बहुत भाई बहुत। सुपरस्टार ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। सुपरस्टार ने 269 रन्स किए और ऑल आउट हो गए। काशिफ अली ने 39 बॉल्स पर 79 रन्स किए। हाफिज इरफान ने एक दफा फिर से तेज इनिंग्स खेली, 10 गेंदों पर 31 रन्स बनाए। एक बॉलर जो कि पिच स्ट्राइकर्स के अब्दुल मोईद थे, उन्होंने सिर्फ 35 रन्स देकर 5 आउट किए। अब आप देखेंगे 269 रन्स खाने के बाद भी एक बॉलर बीच में 35 रन्स देकर 5 आउट कर रहा है, तो Impressive। इस बॉलर की वाकई हमें तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। जब पिच स्ट्राइकर चेज पर आई तो ऑलमोस्ट ये मैच डेड नजर आ रहा था, जैसे कि सी कंपनी और अल्लाह बादशाह का मैच हुआ तो ये मैच भी डेड ही नजर आ रहा था, लेकिन पिच स्ट्राइकर ने हिम्मत नहीं हारी और पिच स्ट्राइकर ने ये टारगेट सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर 16.1 ओवर्स में पूरा कर दिया, यानी 4 ओवर्स अभी उनके पास मजीद तौबा पड़े हुए तौबा। थे। इनके अब्दुल हाजिक खान प्लेयर हैं, इन्होंने 25 बॉलों पर 75 नॉट आउट रन किए और यही इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। जबकि रजा हैं, 19 बॉलों पर 45 रन इन्होंने किए। हमजा हाशमी हैं, 13 बॉलों पर 36 रन इन्होंने किए। कोई ऐसा बॉलर नहीं है सुपरस्टार्स की तरफ से जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं, लेकिन अगर आप पिच स्ट्राइकर्स की इनिंग देखें तो वो पहली गेंद से ये सोच के आए थे कि हमने इस टारगेट को पूरा कर देना है और उन्होंने टारगेट को पूरा किया। जी बिल्कुल हारिस, जब आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट हो तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप जाएं और हर ओवर में 3-3, 2-2, 3-3 छक्के करें और ताकि जितना जल्दी हो सके आप इस हदफ तक पहुंच सकें। नुमान, इस टाइम पे मैं जो बॉलिंग अटैक्स देख रहा हूँ उनके अंदर मैं पिच स्ट्राइकर का और सुपरस्टार्स का, ये दो ऐसी टीमें हैं जिनका बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही एवरेज देख रहा हूँ। या तो इनका कॉम्बिनेशन कोई सेट नहीं हो पा रहा, या बॉलर्स को प्रॉपर लाइन एंड लेंथ नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये दोनों टीम्स हर दफा जो है वो बॉलिंग में बहुत ज्यादा लैग कर रही हैं। जी हो सकता है, टीम सुपरस्टार की बॉलिंग भी काफ़ी पिछले मैचेस में तो अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं इनको क्या हो गया। तो अगर बात करें दूसरे मैच की, दूसरा मैच हुआ ईगल्स 11 वर्सेस आईसी स्पोर्ट्स। यहाँ भी एज यूजुअल आईसी स्पोर्ट्स, क्या ही कहने हैं आईसी स्पोर्ट्स के। ये जब आप बात करते हैं एक अच्छी स्ट्रांग टीम की, तो एम ही नहीं हम कहते कि ये स्ट्रांग टीम है, तो ये करके भी दिखाती है हर टूर्नामेंट में। इस दफ़ा भी उन्होंने ईगल्स 11 के खिलाफ 226 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, जिनमें एज यूजुअल अदनान बट इनके ओपनर इस दफ़ा फिर 48 रन बनाए 41 बॉलों पे। थोड़ी स्लो इनिंग थी, लेकिन एक बड़े टारगेट के लिए अगर आपका ओपनर उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है तो आप इजीली कामयाब हो जाते हैं टीम को एक बड़ा टारगेट देने में, जिस तरह की टीम अल्लाह बादशाह के मैच में हुआ। दूसरा नुमान, बेसिक चीज ये है कि ये वो प्लेयर हैं जो के फ्लॉप नहीं हो रहे। ये प्लेयर हर मैच में इतने इतने 50 प्लस रन कर रहे हैं, तो इसको आप एक अच्छी इनिंग काउंट करेंगे। बिल्कुल जी। तो उसके बाद उस्मान बट इस मैच में वापस नजर आए हमें। अब हम उनसे मुकम्मल तौर पे हम उनसे निराश हो गए थे, तो इस मैच में वो आ गए और आके मैन ऑफ द मैच भी हो गए। 19 बॉलों पे 39 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। काफ़ी अच्छी इनिंग खेली इन्होंने। अगर बात करें टीम ईगल्स 11 के बॉलर्स की, तो इनमें कोई ख़ास बॉलर नहीं है जिसने इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। उनके कैप्टन ने, आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। गुजारा। 4 ओवर्स में 35 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की हैं। तो ये एक बॉलर कह सकते हैं कि काफ़ी एवरेज बॉलर है ये। 250 स्कोर के अंदर नुमान आप बॉलर से एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो अगर बात करें ईगल 11 की बैटिंग की, तो इसमें कोई प्लेयर ऐसा खास नज़र नहीं आया सिवाय 7 के, जिन्होंने ओपनिंग पे आके थोड़ी सी तेज़ इनिंग खेलने की कोशिश की, लेकिन 14 बॉलों पे 32 रन बना के आउट हो गए। 4 छक्के इन्होंने लगाए। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में तो दाखिल हुए हैं कुछ बैट्समैन, लेकिन 20 रन से ऊपर किसी बैट्समैन ने भी रन नहीं किए। तो बात करें आईसी स्पोर्ट्स की अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग में 2 बॉलरों ने यहाँ पे 4-4 विकेट्स हासिल की हैं। पहले नंबर पे तो माजिद हैं, जिन्होंने 3 ओवर्स में 10 रन देके 4 विकेट्स हासिल की। उसके बाद उस्मान बट ने 2 ओवर में 10 रन देके 4 विकेट्स हासिल की हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बॉलिंग अटैक है इनका, और इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है बॉलिंग में बैटिंग में। जब भी कोई एक बॉलर ना विकेट ले रहा हो तो दूसरा ले लेता है, जब कोई एक बैटिंग ना कर रहा हो तो एंड पे आके कोई भी कर देता है अच्छी पुराने बैटिंग। प्लेयर्स हैं, मंजे हुए प्लेयर्स हैं सारे। बिल्कुल जी। तो मैं तो हारिस, इनको मैं फाइनल में जाता देख रहा हूँ। आईसी स्पोर्ट्स का फाइनल देख रहे हैं आप। जी चलें, ये तो हम लोगों से ही पूछेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। ठीक है जी। तो सवालात का सिलसिला जारी है, तो क्या पता एक सवाल ऐसा भी आ जाए बीच में। तो खैर बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की। इस मैच में हाई स्कोरिंग मैच ये भी था, इस एपीएल का दूसरा हाई स्कोरिंग मैच और दूसरा हाईएस्ट चेज। शाहीन 11 वर्सेस ट्रस्टीफाई। शाहीन 11 जब बैटिंग पर आई तो फ़हीम भाई करते आप थक गए थे। मैंने आपको बोला था कि वो इस मैच के प्लेयर टू वॉच आउट होंगे, और इस दफ़ा उन्होंने प्रूव किया कि वाकई जी मैं हूँ। तो शाहीन 11 के फ़हीम भाई ने भी सेंचुरी स्कोर की,
जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे मैं उनके पास से गुजरा, उन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो में मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते हो। मैंने कहा फ़हीम भैया आप कुछ नहीं कर रहे तो बुरा बुरा बोलता हूँ, बुरा बुरा बोलूंगा तो आप अच्छा खेलेंगे। और उन्होंने 135 रन कर दिए। बिल्कुल जी, इन्होंने भी 16 छक्के लगाए और 2 चौके लगाए। फ़ाहद भट्टी के मुकाबले में आगे हैं, ये भी 16 छक्के लगा के एक मैच में। तो अगर बात करें दूसरे बैट्समैनों की, जिनमें इम्तियाज़ ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, 29 बॉलों पे 47 रन बनाए हैं और उसके अलावा कोई भी बैट्समैन खासी इनिंग नहीं खेल पाया। तो अगर बात करें टीम ट्रस्टिफाई की बॉलिंग की, तो इनमें इस दफ़ा इनके पास बॉलिंग कुछ शॉर्ट थी। हमजा बख्शी भी हमें नज़र नहीं आए बॉलिंग में और उसके बाद अरहम भट्ट भी नज़र नहीं आए बॉलिंग में। तो इन्होंने उस मैच में 8 बॉलर यूज़ किए हैं। तो जिसमें उर्वा भट्ट ने भी ओवर करवाया। बिल्कुल जी, एक ओवर में 17 रन खैर उनको पड़ गए। मुझे लगता है वो बॉलर प्रॉपर बॉलर नहीं है वो, इसलिए शायद। तो काफ़ी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बॉलिंग में इस दफ़ा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी बड़ा स्कोर पड़ा है इस मैच में। तो खैर उनको पिछले मैच में भी 250 रन तो पड़ ही गए थे, जो किंग्स इलेवन के खिलाफ हुआ था। नुमान उस मैच के अंदर भी इनकी बॉलिंग मुकम्मल नहीं थी, इनका बॉलिंग का उस तरह का रिदम नहीं नजर आ रहा था। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाफ वे स्टेज के ऊपर क्या शाहीन 11 ये एक्सपेक्ट कर रही होगी जो हो गया? मेरा नहीं ख्याल, वो तो बहुत रिलैक्स होंगे। मुझे लगता है कि ये स्कोर तो इतनी जल्दी चेज जैसे कैप्टनसी का एक मसला चल रहा था कि मैंने आपको बताया कि टूर्नामेंट के दौरान शानी भाई कैप्टन थे, उनको बदल के फ़हीम भाई को कैप्टन बना दिया गया। तो मैंने आपसे एक वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि अक्सर ऐसा करने से टीम्स जो है ना वो ख़राब होती हैं, टीम्स का कॉम्बिनेशन ख़राब होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज पे असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब एक और चीज़ देखने को आई, मैंने देखा कि जिस टाइम शाहीन 11 फील्डिंग पे थी, शानी भाई तो मौजूद ही नहीं थे, जा चुके थे, फ़हीम भाई मौजूद थे, लेकिन वहां पे कैप्टनसी टीपू भाई कर रहे थे, फील्डिंग भी वो सेट कर रहे थे, ओवर्स भी वो चला रहे थे। अब ये नहीं पता कि शाहीन 11 ने सी जो है वो मजाक के लिए रखा हुआ है, सिर्फ सी लगा देते हैं किसी के आगे भी और कप्तान वैसे ही बदलते रहते हैं। इस चीज़ का कुछ मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा। ये तो अब वही बेहतर जानते हैं कि उनके इंटरनल मामलात में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। हो सकता है टीपू भाई कुछ लड़के अपनी टीम के समनाबाद के लाइंस के लेके आए हुए हैं, तो शायद इस वजह से वो लीड करना चाह रहे हो कि मैं अपने लड़कों को एक तरीके से बॉलिंग चलाता हूँ। मे भी आप कह सकते हैं। तो अगर बात करें टीम ट्रस्टिफाई की बैटिंग की, तो इनके ओपनर तो कुछ खास कर नहीं पाए। फरजाद 24 बॉलों पे 26 रन बना के आउट हो गए। मुझे लग रहा था कि स्ट्रगल ही कर रहे हैं वो भी विकेट के ऊपर। तो अगर बात करें बाकी बैट्समैनों की, तो उर्वा भट्ट एक दफ़ा फिर अपनी क्लास शो करते हुए नजर आए। यहाँ पे 31 बॉलों पे 83 रन बनाए हैं उन्होंने, 8 छक्के और 5 चौके लगाए। अनलकीली वो बोल्ड हो गए। और नुमान अगर आपको याद पड़ता हो तो हमारा मैच खत्म हो गया था, हम काफी दूर जा चुके थे और नाश्ता करके वापस जा रहे थे किसी काम के लिए, लेकिन जब हमने स्कोर कार्ड देखा उर्वा भट्ट की बैटिंग वहां पे चेक की तो हमें वापस मजबूर होकर वापस ग्राउंड आना पड़ा। बिल्कुल जी, हमने कहा ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो क्यों ना ये मैच अपनी आंखों से देखा जाए। तो खैर जब 2 ओवर रह गए थे, तो 2 ओवरों में 30 रन इनको चाहिए थे जीतने के लिए। उसके बाद उमर मुजाहिद बॉलिंग पे आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा ओवर निकाला, 9 रन पे वो ओवर निकाल गए, एक नो बॉल के बावजूद। एक नो बॉल के बावजूद। तो उसके बाद उन्होंने नसीब खान के लिए 21 रन छोड़े थे। और उस वक्त मैं और नुमान खड़े हुए थे और नुमान ने मुझे कहा कि ये मैच तो अब खत्म हो गया है। तो मैंने आगे से ऐसे ही मजाक में जैसे जवाब देते हैं, मजाक में मैंने कहा अगर 3 छक्के ना लग गए तो। और उसके बाद आपको नुमान बताते हैं कि क्या हुआ। तो यासिर जब बैटिंग पे आए, आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए, तो उन्होंने पहला छक्का लगाया। मैंने कहा भाई ये तो किसी मैच ऑन है, खतरनाक इरादे से आए हैं। गेम ऑन। उसके साथ ही उन्होंने दूसरा छक्का भी लगा दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुझे तो वो कार्लोस ब्रथवेट की याद आ गई, 4 पे 4 छक्के लगा दिए उन्होंने। और भाई क्या तबाहकुन वो बल्लेबाजी की है उन्होंने। मैं टीम ट्रस्टिफाई को दाद देता हूँ कि इतना बड़ा टारगेट चेज करने में वो कामयाब हुए। हम टीम ट्रस्टिफाई को भी एक टॉप टीम्स में शुमार कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है, बैटिंग भी। इस तरह से इस मैच के मैन ऑफ द मैच उर्वा भट्ट ही रहे। बिल्कुल जी, काफ़ी कमाल की इनिंग खेली है उर्वा भट्ट ने। तो जी हारिस, अब नाजरीन को आखिरी मैच के बारे में बताएं जी। आखिरी मैच खेला गया अल्लाह बादशाह और किंग्स 11 के दरमियान। किंग्स 11 ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। किंग्स 11 का पहली बॉल पे ही पहला खिलाड़ी बोल्ड करके जहांगीर ने पेविलियन वापस भेज दिया, लेकिन उसके बाद उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और वो 171 रन बना गए 20 ओवर्स के अंदर। अल्लाह बादशाह बहुत ही रिलैक्स नजर आई। अल्लाह बादशाह के प्लेयर्स भी पूरे नजर नहीं आए पहली इनिंग्स के अंदर, तो उनकी फील्डिंग भी पूरी नहीं थी, उनके फील्डर्स भी 2 बाहर नहीं थे सर्कल से, क्योंकि उनके प्लेयर्स पूरे नहीं थे। अली रजा ने रात को कोई शायद इंडोर का टूर्नामेंट चल रहा था, तो वो खेलने गए हुए थे, जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स काफी थके हुए भी थे मैच में। जब आए वापस, तो जाहिर बात है जब आप पूरी रात के जाग रहे हो तो आपका मैच के ऊपर पूरा फोकस कैसे हो सकता है। लेम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देना माना आप। नहीं, ये हो जाता है। किंग्स 11 ने 171 रन किए 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर। अली रजा ने 54 बॉल्स पर 67 रन बनाए,
जबकि बासित ने 8 बॉल पर 18 रन नॉट आउट बनाकर एंड पर एक अच्छा कैमियो खेल दिया, जिससे ये रन 171 तक पहुंचे थे। बिल्कुल जी। अगर आप बात करें टीम अल्लाह बादशाह की बॉलिंग की, तो खाबर भाई ने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 3 आउट किए, जबकि फहद भट्टी ने मेडन ओवर भी किया उन्होंने। एक मेडन ओवर भी किया खाबर भाई ने। तो नोमान भाई बता रहे हैं कि खाबर भाई का एक ओवर मेडन भी था। फहद भट्टी ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 1 आउट किया। इसके अलावा तैयब, जो कि ज्यादा इकोनॉमिकल तो नहीं रहे, उनको 4 ओवर्स में रन जरूर लग गए 37, लेकिन उन्होंने बहुत तेज बॉल्स किए, सही बुलेट्स की तरह उनके बॉल्स जाते नजर आते। मेरे ख्याल में टीम अल्लाह बादशाह ने एक गलती की थी कि उनको तीसरा ओवर वहाँ पे लगातार करवाया था, जिसकी वजह से शायद उनको रन्स पड़े हैं, क्योंकि एक बॉलर जब थक जाता है तो फिर उसको रन्स तो लाजमी पड़ते हैं। अब मेरे ख्याल में उनको 2 ओवर्स के बाद थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए था, उसको थोड़ा सा एंड पे लेके आते ताकि बॉलर मुकम्मल रेडी होता अगले ओवर्स के लिए। मेरा भी एक ख्याल ऐसा ही था, लेकिन ये हमारे कैप्टन का डिसीजन था, उन्होंने करवा दिया ओवर। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि यहाँ पे तीसरा ओवर नहीं देना चाहिए, बट एनी हाउ जो भी हुआ, उन्होंने बहुत तेज बॉल्स किए, बहुत ज्यादा तेज बॉल्स किए। जब दूसरी इनिंग्स शुरू हुई तो अल्लाह बादशाह के आते ही कोलैप्स शुरू हो गया। अल्लाह बादशाह ने एक तो बैटिंग ऑर्डर को ही पूरा हिलाकर रख दिया, और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे ना, आई डोंट नो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ जरूर कर रहे थे। और इस तरह अल्लाह बादशाह की टीम सिर्फ 9 ओवर्स में 94 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी देखा होगा किसी टूर्नामेंट के अंदर अल्लाह बादशाह पहले 10 ओवर्स में मुकम्मल ना खेल पाई हो। राना बिलाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 11 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 सिक्सेस लगाए, जबकि शानी ने 7 गेंदों पर 14 रन बनाए, जिसके अंदर उन्होंने 2 सिक्सेस लगाए। तो ये 2 प्लेयर्स ही हैं ये डबल फिगर में दाखिल हुए हैं, बाकी तो सारे 2 0 6 ऐसा करके आउट होते गए। जी नुमान, इनके अलावा कोई भी इनका प्लेयर जो है वो डबल फिगर्स में नहीं जा सका, बाकी सारे सिंगल डिजिट के अंदर ही रहे हैं। किंग्स 11 ने बहुत शानदार बॉलिंग की। उनके प्लेयर अली रजा ने 3.2 ओवर्स में 21 रन दिए और 4 आउट किए, और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे अपनी ऑलराउंड इनिंग्स की वजह से। इसके अलावा बासित ने 3 ओवर्स में 28 रन देकर 3 आउट किए। अल्लाह बादशाह के लिए ये एक अलार्मिंग साइन है, ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा सोचने की बात है, क्योंकि किंग्स 11 जिनको एक हल्की टीम माना जाता है, उनसे हल्की नहीं, मैंने जिक्र किया था कि देखना कहीं इस मैच में अपसेट ना हो जाए। पता नहीं, अब आपको पहले ही कुछ पता हो तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अपनी टीम का माहौल हमारा ऐसा है कि जब भी कोई ऐसी टीम आती है तो लड़के बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि यार ये तो एक हल्की टीम है, इसको हम हरा देंगे। और जैसे आप देखें कि हमने पहला मैच शाहीन 11 के साथ जीता, काफ़ी अच्छा मैच जीता वो, उसके बाद लड़के रिलैक्स हो गए और ट्रस्टीफाई को ईजी लेने लग गए, तो उन्होंने आके मैच हरा दिया। उसके बाद फिर हमने दोबारा से रिदम पकड़ा, टीम सी कंपनी को हराया, क्योंकि हम देख रहे थे कि वो मैच हमारा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सारे लड़कों ने एफर्ट की जिसकी वजह से वो मैच जीते। उसके बाद फिर किंग्स 11 को हल्का ले लिया कि नहीं यार, अब ये कुछ ये भी समझ रहे थे कि हम तो क्वालिफाई कर चुके हैं, ज़रा इजी होके खेलते हैं अब, और उसका नुकसान देखना पड़ा। अभी आप कह तो सकते हैं कि टीम अल्लाह बादशाह क्वालिफाई कर गई है, लेकिन एक निचले रैंक में आएगी अब, अगर क्वालिफाई करती भी है तो उनका मैच क्वार्टर फाइनल में किसी अच्छी टीम के साथ अब पड़ सकता है। एनीहाउ, इस तरह किंग्स 11 ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अल्लाह बादशाह को आउट क्लास किया और 77 रन के साथ ये मैच जीत लिया। नुमान, जब अल्लाह बादशाह ने ये मैच 77 रन के साथ हारा है, तो आपको नहीं लगता कि पॉइंट्स टेबल को बिल्कुल एकदम उल्टा के रख दिया अल्लाह बादशाह ने, और बहुत सारी टीम्स को मुसीबत में डाल दिया अल्लाह बादशाह ने इस मैच के साथ? बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं। आप पॉइंट्स टेबल की बात करें आप, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ट्रस्टीफाई तो 3 में से 3 मैच जीत के 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद है। उसके बाद टीम अल्लाह बादशाह 4 में से 2 मैच जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे पर मौजूद, और उसके बाद तीनों टीम्स के 2-2 पॉइंट्स हैं। अब बात आती है टीम, अगर बात करें नेक्स्ट मैचेस की, तो शाहीन 11 वर्सेस किंग्स 11 ये मैच होगा डिसाइडर के कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन रोमांच बात यह है कि किंग्स 11 हार कर भी आगे जा सकती है। बिल्कुल जी, सी कंपनी के लिए ये मस्ट विन गेम है ट्रस्टीफाई से, अगर वो नहीं जीतते तो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका रन रेट -2.25 पे है। लेकिन अगर सी कंपनी हार जाती है और किंग्स 11 भी हार जाती है, तो फिर भी किंग्स 11 ही आगे जाती है। सी कंपनी के लिए डू एंड डाई मैच है, लेकिन शाहीन 11 और किंग्स 11 थोड़े से रिलैक्स रहेंगे इनके मुकाबले। मेरा ख्याल है कि आखिरी वीक्स के मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत मजेदार भी होने वाले हैं। इसके अलावा अल्लाह बादशाह ने टीम्स को तो मुश्किल में डाला ही डाला। उस जो लोगों ने प्रेडिक्शंस की हुई थी, कुछ लोगों की प्रेडिक्शंस ठीक हो रही थी, जो कि 7,000 का इनाम जीतने वाले थे, पर अल्लाह बादशाह ने ये मैच हार कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वेरी बैड, मुझे खुद दुख हुआ है यार। अगर आप ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में आईसी स्पोर्ट्स, हक वॉरियर्स क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पिच स्ट्राइकर्स, सुपरस्टार्स और ईगल्स 11, ये तीनों टीम्स का अभी डिसीजन होना बाकी है। ईगल्स 11 का चांस बहुत कम है क्वालिफाई करने का, जबकि पिच स्ट्राइकर्स और सुपरस्टार्स के मोस्ट चांसेस हैं क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के। अगर ईगल्स 11 क्वालिफाई करती है तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा, बहुत बड़ा। ग्रुप बी की बात करें तो ट्रस्टीफाई और अल्लाह बादशाह क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि शाहीन 11,
किंग्स 11 और सी कंपनी का भी क्वालिफाई करना बाकी है, और इसके अंदर अगर सी कंपनी अपना मैच जीत के क्वालिफाई कर जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट होगा जी नुमान। बिल्कुल, आप इसको अपसेट ही कह सकते हैं क्योंकि ट्रस्टिफाई टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और सी कंपनी काफ़ी एवरेज टीम निकली है इस टूर्नामेंट में। 2 सीज़न इन्होंने फाइनल के खेले हैं एपीएल के, 1 जीता 1 हारा, और इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया इनको। ये थे पास्ट मैचेस के रिजल्ट्स और इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट मैचेस किन के होने वाले हैं और कौन सी टीम करने वाली है क्वालिफाई, और साथ ही साथ हम पूछेंगे 2 मज़ेदार सवाल, तो जिनका जवाब देने वाले को मिलेगा सरप्राइज़ गिफ्ट। तो मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।